हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी एमटीएस सीबीटी बेस एग्ज़ाम यहाँ पे आपके ऑफिशियली देखा जाए तो 14 नवंबर को समाप्त हो चुका था। लेकिन दोस्तों, बिहार के पूर्णिया सेंटर पे एग्ज़ाम रद्द हो जाने की वजह से 14 नवंबर का एग्ज़ाम वहाँ पे रद्द हुआ था। उसके बाद में दोस्तों उस एग्ज़ाम को यहाँ पे रिशेड्यूल किया गया था 19 नवंबर को। तो दोस्तों, जिन भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम यहाँ पे रद्द हुआ था तो उन सभी का एग्ज़ाम 19 नवंबर को यहाँ पे कंडक्ट करवा लिया गया था। अब दोस्तों, एग्जाम कंडक्ट होने के बाद में ऑफिशियली यदि देखा जाए तो 14 दिन का समय यहाँ पे निकल चुका है। आज 28 नवंबर हो चुकी है। और दोस्तों, यदि उस जो रिशेड्यूल एग्जाम की डेट को यहाँ पे आधार मान के देखा जाए तो 9 दिन यहाँ भी हो चुके हैं। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस की आंसर की में इतना ज़्यादा डिले होने का प्रमुख कारण क्या है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और जो घोटाला निकल के सामने आया है एसएससी एमटीएस 2024 के सीबीटी बेस एग्जाम में, उसका रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, कट ऑफ पे इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, और एसएससी इसके अगेंस्ट क्या एक्शन लेने वाली है, उस सब के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और क्या आपकी एग्ज़ाम्स इसमें दोबारा रिशेड्यूल हो सकती हैं, तो उन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों के लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी एमटीएस का एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम आपका साल 2024 में कंडक्ट करवाया गया है। और दोस्तों, इस बार की वैकेंसीज़ की बात करें तो अच्छी खासी संख्या में यहाँ पे वैकेंसीज़ इस बार देखने को मिली थी। एसएससी एमटीएस में 9,583 यहाँ पे वैकेंसीज़ थी। और दोस्तों, 9,583 वैकेंसीज़ के ऊपर 57 लाख से ज़्यादा आवेदन यहाँ पे प्राप्त हुए थे। और दोस्तों, यदि एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले कैंडिडेट की संख्या की बात करें तो लगभग यहाँ पे 45% यहाँ पे कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। यानी कि लगभग आप लगा के चलिए 25 लाख के लगभग यहाँ पे कैंडिडेट ने सीबीटी का एग्ज़ाम यहाँ पे इस बार दिया है। लेकिन दोस्तों, एग्ज़ाम जैसे ही समाप्त होने पे आता है तो पता क्या चलता है कि बिहार के पूर्णिया सेंटर पे 14 नवंबर की तीनों शिफ्ट का यहाँ पे एग्ज़ाम यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाता है। और एसएससी की तरफ से इसका क्या क्लियरिफिकेशन दिया जाता है कि जो टेक्निकल इश्यूज हैं उनकी वजह से यहाँ पे एग्ज़ाम कैंसिल कर लिया जाता है। यानी कि एसएससी ने अपनी बात छुपाने की कोशिश की। और दोस्तों, जब यहाँ पे ये बात मीडिया में चली जाती है तो वहाँ पे निकल के सामने आता है कि एसएससी एमटीएस में एक बहुत बड़े लेवल पे, बिहार के पूर्णिया सेंटर पे बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे फर्जीवाड़ा हो रहा था। यानी कि जिसकी ऑफिशियल पेपर कटिंग आप देख सकते हैं कि प्रतिदिन यहाँ पे जो प्रत्येक शिफ्ट में 10 फर्जी अभ्यर्थी यहाँ पे बैठाए जाते थे। ये जो आरोपी हैं उनके द्वारा कबूल की हुई उनका बयान है कि 10 फर्जी अभ्यर्थी वहाँ के हर शिफ्ट में वहाँ पे बैठाए जाते थे। और दोस्तों, इसमें जो शामिल होने वाले जो कैंडिडेट थे, तो दोस्तों इसमें एसएससी के फ्लाइंग ऑफिसर भी यहाँ पे इस सारे कांड में उनकी मिलीभगत रही है। यानी कि एसएससी ऑफिशियल्स का भी इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला है। अब दोस्तों, एसएससी इस बात को चाहती तो दबा सकती थी, लेकिन दोस्तों ये बात निकल के मीडिया के सामने आ गई। इस वजह से एसएससी ने इस बात को डिनाई करना एसएससी के लिए पॉसिबल नहीं हो सका और एसएससी को ये बात सामने लेके आनी पड़ी। अब दोस्तों, आपकी आंसर की, वैसे तो एसएससी का आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, एग्जाम के मैक्सिमम 7 दिन के बाद आपकी ऑफिशियल आंसर की यहाँ पे जारी हो जाती थी। और यदि इस बात का खुलासा नहीं होता तो अभी तक आपकी एसएससी एमटीएस की आंसर की आपको देखने को मिल जाती। लेकिन दोस्तों, ऑफिशियली ये बात खुल चुकी है तो इसकी आंसर की में डिले का कारण भी यही बात है कि ये न्यूज़ ही डिले का कारण है। क्योंकि दोस्तों, इसमें एसएससी ऑफिशियल भी अब घिर चुके हैं कि इसका क्या क्लेरिफिकेशन देना है और इस मैटर को किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है। अब दोस्तों, बात करते हैं प्रतिदिन, यानी कि 10 कैंडिडेट यहाँ पे इस एग्जाम सेंटर में पर शिफ्ट में यहाँ पे बैठाए जा रहे थे। तो लगभग यहाँ पे आप लगा के चलिए 200 से 300 सीट्स पे सीधा सीधा यहाँ पे इफेक्ट पड़ गया है। 200 से 300 सीट्स पे, यानी कि यदि कैंडिडेट वहाँ पे बैठाए जा रहे हैं तो आप कट ऑफ का इसका कट ऑफ पे पड़ने वाले इफेक्ट का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी कि वहाँ पे जो डमी कैंडिडेट बैठाए जा रहे हैं वो अच्छे से पेपर सोल्व कर रहे हैं उन कैंडिडेट का, और 80,000 रुपये लेकर उनका ये फर्जीवाड़ा यहाँ पे कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो दोस्तों, कट ऑफ तो ऑटोमेटिक इससे हाई चली जाएगी। इसमें जो पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं
सीधा सीधा नुकसान तो उन्हीं का है, क्योंकि दोस्तों जब कट ऑफ आई जाएगी, क्योंकि दोस्तों मेहनत की भी एक लिमिट होती है। कैंडिडेट मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद में 150 में से आपकी कट ऑफ यहाँ पे तैयार होती है। तो दोस्तों जो कैंडिडेट यहाँ पे जेन्युइन रूप से मेहनत करके आता है, तो दोस्तों इसमें कट ऑफ जो वैकेंसीज को यदि देखा जाए, यदि पूरी ट्रांसपेरेंसी से यदि एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट होता है, तो दोस्तों कट ऑफ आपका 110 या इसके आसपास ही रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसमें साल दर साल घोटाले होते हैं, इसकी वजह से कट ऑफ आपको देखने को मिलता है 130 135 तक भी यहाँ पे कट ऑफ चला जाता है। बताओ, इंग्लिश और जीएस जैसे सब्जेक्ट क्या, यदि उनका सिर्फ मेरिट में वेटेज रहता है और दोस्तों 130 से 135 यहाँ पे कट ऑफ चला जाता है, तो ये एक अपने आप में सोचने वाली बात होती है। और दोस्तों जो सेलेक्ट होके आते हैं वो कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको अपने सिग्नेचर तक करना नहीं आता है इंग्लिश में। तो ये सब एसएससी के जो फर्जीवाड़े होते हैं ना, उन्हीं की वजह से ये सब मामले कंडक्ट किए जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अब आप इसमें देख सकते हो कि जैसे कोई कैंडिडेट आप एग्ज़ाम देते हो, तो कोई कैंडिडेट यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए जाता है, तो आप उसमें देखते हो जैसे कि आप एसएससी की एग्ज़ाम देते हो, तो वहाँ पे आपको एक कमीशन कॉपी वहाँ पे देखने को मिलती है। कमीशन कॉपी में आपको जो डिक्लेरेशन वहाँ पे लिखना होता है, आपके सिग्नेचर वहाँ पे करने होते हैं। और दोस्तों कैंडिडेट कितना ही किसी की हैंडराइटिंग को कॉपी कर ले, उसमें 10% तो यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता ही है, 100% किसी का मैच नहीं होता है। और दोस्तों जब एसएससी में वेरिफिकेशन यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है, तो उस समय पे आपका वहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे जो आप एग्जाम में करते हो वो सारा कुछ प्रोसेस वहाँ पे फॉलो किया जाता है। वेरिफिकेशन के टाइम पे वहाँ पे भी आपको डिक्लेरेशन लिखवाया जाता है और सारे काम आपको वहाँ पे करने होते हैं। आपका थंब इंप्रेशन मैच करना होता है, बाकी सारी डिटेल्स आपकी मैच की जाती है बड़ी बारीकी से। अब दोस्तों यहाँ पे एसएससी के फ्लाइंग ऑफिसर इसको शुरुआती रूप से इस घोटाले को यहाँ पे अंजाम दे रहे थे। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं एसएससी के फ्लाइंग ऑफिसर आगे तक इनकी पहुंच कहां तक होगी। यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पे जहां पे डमी कैंडिडेट को बैठा के एग्जाम दे रहे हैं, तो उसकी जगह जो सेलेक्ट होके जाएगा वो कैंडिडेट ऑफिशियली फिजिकल रूप से तो वही अपने डॉक्यूमेंट्स लेके वहां पे उपस्थित होगा। तो दोस्तों वहां पे यदि वो कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट्स लेके उपस्थित होता है, तो उस समय पे ये सारे प्रोसेस से उसे गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों क्या वहां पे इस चीटिंग को पकड़ा नहीं जा सकता? दोस्तों यदि ट्रांसपेरेंसी हो तो ये मामले फर्स्ट इंप्रेशन में पकड़ लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एसएससी में ऊपर तक इसी तरीके से भ्रष्टाचार में कई अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिसकी एसएससी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता है। और दोस्तों कैंडिडेट को इसका नुकसान होता है, छात्रों का यहाँ पे करियर दांव पे लगा रहता है। और जो मेहनत करने वाले कैंडिडेट हैं, जो अपनी मेहनत के बलबूते पे यहाँ पे जॉब लेना चाहते हैं, ये सीधा सीधा नुकसान उन्हीं को देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एसएससी एमटीएस की आंसर की के बारे में। तो दोस्तों आंसर की अभी तक जारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन दोस्तों अब इस मामले पे एसएससी पता नहीं क्या एक्शन ले रही है। बाकी आंसर की अभी कोई फिक्स यहाँ पे डेट एसएससी की तरफ से नहीं है कि आपकी आंसर की कब तक यहाँ पे जारी हो सकती है। और दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ की यहाँ पे बात की जाए, तो दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं, तो दोस्तों यदि एक मामला ये पकड़ में आया है, यदि इस तरीके के बहुत सारे मामले जो सामने नहीं आए हैं, जैसा कि आपने थोड़े दिन पहले न्यूज़ में पढ़ा होगा कि नॉर्दर्न रीजन में यहाँ पे एआई के थ्रू यहाँ पे 150 से ज़्यादा फर्जी अभ्यर्थियों के एप्लीकेशन यहाँ पे पकड़े गए थे, जिन्होंने फर्जी एप्लीकेशन यहाँ पे डाले हुए थे अपने। तो दोस्तों इस तरीके के बहुत सारे मामले यहाँ पे अभी तक जो नज़रों में नहीं आए हैं, बाकी उनकी थोड़ी बहुत हवा यहाँ पे चली थी, लेकिन दोस्तों वो सारे दब गए। अब दोस्तों यदि इसी तरीके का सारा घोटाला इसमें बड़े लेवल पे हुआ है, तो कट ऑफ का कोई अंदाज़ा नहीं है। कट ऑफ ऑब्वियसली बहुत हाई जाने वाला है, यानी कि मेहनत करने वाले कैंडिडेट का तो यहाँ पे सिलेक्शन होना उसमें मुश्किल है। जो कैंडिडेट यहाँ पे पैसा देके अपना काम करवा लेते हैं, तो सिलेक्शन उन्हीं का होता है। क्योंकि दोस्तों जब 150 में से 144 या फिर 130 या 135 यहाँ पे कट ऑफ चला जाता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें किस तरीके के कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होता है। और वैसे यदि कट ऑफ की बात की जाए, तो दोस्तों कट ऑफ के लिए एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की यदि हम बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे यदि वैकेंसीज को इस बार देखा जाए और सारा मामला यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी से होता, तो दोस्तों कट ऑफ यूआर के लिए यदि कैंडिडेट के 120
मार्क्स बन रहे हैं तो दोस्तों वो सिलेक्शन की रेस में इस बार जरूर रहते। इसके बाद में ओबीसी की बात करें तो लगभग 120 ही ओबीसी की कट ऑफ जाती है, क्योंकि दोस्तों यूआर और ओबीसी की कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, ऑलमोस्ट सेम यहाँ पे कट ऑफ जाती है। इसके बाद में दोस्तों ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में यदि कैंडिडेट के 115 भी यहाँ पे रॉ स्कोर बनता है तो दोस्तों कैंडिडेट सिलेक्शन की चांसेस में, कैंडिडेट के सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे रहते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में यदि कैंडिडेट के 110 प्लस या फिर इससे भी थोड़े बहुत मार्क्स यहाँ पे कम बन रहे हैं तो एससी कैटेगरी में भी सिलेक्शन के चांसेस रहते हैं। इसके बाद में दोस्तों एसटी कैटेगरी में यदि 100 प्लस यदि कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं तो इतनी वैकेंसीज होने के साथ साथ यदि मामला ट्रांसपेरेंसी से यहाँ पे पूरा हो जाता है तो इतनी कट ऑफ जाती है, ज़्यादा कट ऑफ जाने की उम्मीद नहीं होती है। लेकिन दोस्तों इस बार जो मामले खुल के सामने आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ हाई जाना तय है, क्योंकि दोस्तों यदि एग्जाम यहाँ पे दोबारा से रीशेड्यूल नहीं होता है पूरा तो इसमें बहुत बड़े लेवल पे अभी भी कुछ ऐसे घोटाले हैं जो पकड़ में नहीं आए हैं और कट ऑफ आपका हाई जाएगा। अब दोस्तों रिजल्ट यहाँ पे कब तक जारी हो सकता है तो दोस्तों आंसर की आने के 2 महीने का समय एसएससी लेगा। आंसर की आने के बाद 2 महीने का समय एसएससी हमेशा लेता है। तो दोस्तों 2 महीने के बाद लगभग आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी होता है। और दोस्तों एमटीएस में सबसे पहले हवलदार पोस्ट के लिए जो पीईटी पीएसटी के लिए जो क्वालिफाइड कैंडिडेट होते हैं उनका यहाँ पे रिजल्ट जारी किया जाता है। तो दोस्तों वो लिस्ट यदि इसमें और ज़्यादा डिले नहीं होता है, यानी कि नवंबर के लास्ट तक आपकी आंसर की आ जाती है, तो दोस्तों जनवरी मिड में आप लगा के चलिए कि आपकी वो लिस्ट यहाँ पे जारी हो जाती है। और दोस्तों जब फाइनल रिजल्ट आता है तो दोस्तों वो फरवरी या मार्च में आपका फाइनल रिजल्ट यहाँ पे जारी होने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन दोस्तों अभी आंसर की आने में और भी ज़्यादा डिले होने की संभावनाएं इसमें हैं। इसमें हो सकता है कि आपकी आंसर की बहुत ज़्यादा डिले हो जाए। हो सकता है कि एसएससी इसमें कोई बड़ा यहाँ पे फैसला उठा ले कि उस सेंटर पे जितने भी एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट किए हुए हैं तो दोस्तों वो सारे एग्ज़ाम यहाँ पे दोबारा से रीशेड्यूल हो जाएं, क्योंकि दोस्तों हर शिफ्ट में वहाँ पे घोटालों की खबर सामने आई है। तो ऐसे में तो एग्ज़ाम रिशेड्यूल होना ही एक यहाँ पे रास्ता बचता है एसएससी के पास अपनी जो ट्रांसपेरेंसी को यहाँ पे सिद्ध करने के लिए। क्योंकि दोस्तों इतने बड़े लेवल पे जब घोटाले सामने आते हैं तो वहाँ पे गड़बड़ तो हुई है, ये बात तो ऑब्वियसली अब सभी के सामने आ चुकी है। तो हो सकता है कि उस सेंटर के सभी एग्ज़ाम यहाँ पे रिशेड्यूल कर दिए जाएँ और बाकी सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने जगह जगह एग्ज़ाम दिया है, जिन कैंडिडेट ने एसएससी एमटीएस 2024 दिया है, अब दोस्तों वो कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि पूरी एग्जाम यहाँ पे दोबारा रिकंडक्ट होनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसा होना बिल्कुल भी बहुत कम चांसेस है ऐसा होने के, क्योंकि दोस्तों बड़े लेवल पे एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट हुआ है और एसएससी किसी भी हाल में ऐसा नहीं चाहेगी कि सभी सेंटर्स के सभी ऑल ओवर इंडिया में जो एग्जाम हुए हैं उनको यहाँ पे कैंसिल करवा के दोबारा से यहाँ पे एग्जाम करवाया जाए। क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ी संख्या में जो यहाँ पे एग्जाम सेंटर्स की ज़रूरत होती है अब टीसीएस की व्यस्तता को देखते हुए, और दोस्तों जो आगामी जो एग्ज़ाम शेड्यूल है एसएससी के वो यहाँ पे प्रभावित हो जाएंगे इसकी वजह से। तो दोस्तों संपूर्ण भारत में इसकी एग्ज़ाम जो हुई थी उसको कैंसिल करने के बहुत ज़्यादा कम चांसेज हैं। बाकी जो बिहार के पूर्णिया सेंटर पे एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है वो यहाँ पे कैंसिल हो सकता है यदि एसएससी इस बारे में कोई ठोस निर्णय यहाँ पे लेगी तो। अदरवाइज़ आपकी जो आंसर की जारी कर दी जाएगी थोड़े बहुत समय के डिले के बाद। क्योंकि दोस्तों अभी कैंडिडेट इस बारे में ज़्यादा सोच भी नहीं रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कैंडिडेट्स के सामने यहाँ पे रेलवे की विभिन्न एग्ज़ाम यहाँ पे सामने हैं तो कैंडिडेट उसमें ज़्यादा बिजी हैं। अब कैंडिडेट को करना भी यही चाहिए कि अपनी आगामी एग्ज़ाम्स पे आप फोकस कीजिए, क्योंकि दोस्तों इसमें आप प्रोटेस्ट वगैरह में अपना समय बर्बाद करेंगे तो वो आपकी आगामी एग्ज़ाम की तैयारी को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। तो कैंडिडेट को सब कुछ भूल के अपनी आगामी एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाना चाहिए, अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। और एसएससी एमटीएस में यदि आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत बड़ी खुशखबरी होगी आपके लिए। बाकी इसमें एसएससी क्या निर्णय लेता है वो देखने लायक होगा। और दोस्तों जब आंसर की आएगी तो कट ऑफ का ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जाएगा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है और पेपर का लेवल ओवरऑल कैसा रहा है। बाकी जो आंसर की यदि कोई अपडेट मिलती है तो आपको हमारे चैनल से सबसे पहले आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो दोस्तों पूरी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे अगली आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल पाए। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहें।